नमो नमः। हर हर महादेव। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं 27 नक्षत्रों की महाश्रृंखला। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक नक्षत्र का अध्ययन केवल सामान्य जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि वेद पुराण बृहत होरा शास्त्र और बृहत संहिता मुहूर्त ग्रंथों तथा प्राचीन ज्योतिष परंपरा के आलोक से करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके शुभ अशुभ परिणाम क्या हैं तथा शास्त्रों में बताए गए उपाय कौन कौन से हैं। इस महाश्रृंखला का प्रथम नक्षत्र है अश्विनी। वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमारों का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उनका आवाहन इन शब्दों से किया गया है, अनूनम यातमश्विना, अर्थात हे अश्विनी कुमारों, हमारे समीप आइए और हमें स्वस्थ बल तथा मंगल प्रदान करिए। अश्विनी नक्षत्र के अधिदेवता अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा गया है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो होता है वह केतु है। यह देवगण, क्षिप्र संजक तथा मेष राशि के प्रारंभिक भाग में स्थित नक्षत्र है। इस प्रतीक घोड़े का मुख माना गया है, जो तीव्र गति, ऊर्जा और नवीन आरंभ का द्योतक भी है। एक प्रश्न उठता है कि 27 नक्षत्रों में प्रथम स्थान अश्विनी को ही क्यों प्राप्त हुआ है। तो वैदिक परंपरा में अश्व केवल घोड़े का नाम नहीं है। निरुक्त परंपरा में अश्व का अर्थ है गति, प्राण शक्ति, ऊर्जा तथा जीवन की अग्रसर चेतना। इसी कारण अश्विनी नक्षत्र को प्रत्येक शुभ आरंभ, चिकित्सा, उपचार तथा नवीन कार्यों का प्रतीक माना गया है। मुहूर्त शास्त्र में भी अश्विनी नक्षत्र को अनेक शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माना गया है, विशेषकर ऐसे कार्य जिनमें शीघ्रता, उपचार या नई शुरुआत का महत्व हो। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक का अगर स्वभाव की बात की जाए तो यह जातक सामान्यतः तीव्र गति से कार्य करने की प्रवृत्ति होती है और ऐसे व्यक्ति उत्साही, कर्मशील, साहसी तथा नए कार्य प्रारंभ करने में अग्रणी होते हैं। ये अवसर की प्रतीक्षा कम करते हैं और पहल करना अत्यधिक पसंद करते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र होती है तथा कठिन परिस्थितियों में भी शीघ्र निर्णय लेने की इनकी क्षमता रहती है। यदि उचित दिशा मिले तो ऐसे जातक अपने जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यही तीव्रता कभी कभी उतावलेपन का कारण भी बन जाती है। बिना पर्याप्त विचार किए निर्णय लेना, कार्य को शीघ्र प्रारंभ करना और कभी कभी धैर्य की कमी के कारण उसे बीच में छोड़ देना, ये अशुभ स्थिति में दिखाई देने वाले प्रमुख दोष हैं। शिक्षा, व्यवसाय और कैरियर की अगर बात करें तो अश्विनी नक्षत्र वाले जातक सामान्यतः चिकित्सक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष, सेना, पुलिस प्रशासन, खेल, परिवहन, आपातकालीन सेवाओं, इंजीनियरिंग तथा तकनीक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जहां गति, सहज और त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है वहां इनकी प्रतिभा विशेष रूप से उभरती है। यदि कुंडली में केतु शुभ स्थिति में हो और लग्न तथा दशा का भी सहयोग मिले तो ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। अगर जो मैं इनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करूं तो ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। यदि वे धैर्य और संवाद बनाए रखें तो पारिवारिक जीवन सुखद रहता है, किंतु अधीरता और क्रोध पर नियंत्रण न होने की वजह से तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस नक्षत्र के जातकों के लिए संयम अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रीय मतानुसार इस नक्षत्र में जातक को विशेष रूप से सिर, मस्तिष्क, रक्तचाप, दुर्घटना तथा चोट से संबंधित विषयों से सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि वास्तविक स्वास्थ्य का निर्णय केवल संपूर्ण जन्म कुंडली देखकर ही किया जा सकता है। केवल नक्षत्र के आधार पर निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि अश्विनी नक्षत्र अथवा केतु पीड़ित हो, यदि केतु अशुभ भाव में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अशुभ दशा चल रही हो तो जातक को निम्न प्रवृत्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। निर्णय में जल्दबाजी, कार्य को अधूरा छोड़ देना, मानसिक अस्थिरता, अनावश्यक जोखिम उठाना और अचानक लाभ और अचानक हानि की परिस्थितियां। परंतु पुनः स्मरण रखें कि इन फलों की पुष्टि संपूर्ण जन्म कुंडली के अध्ययन के बाद ही की जाती है। अगर मैं शास्त्रोक्त उपाय की बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र अथवा केतु से संबंधित कष्ट अनुभव हो रहे हों तो शास्त्रों के निम्नलिखित उपाय हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। रोगियों की सेवा करना चाहिए, औषधियों का दान करना चाहिए
और गौ सेवा तथा असहाय व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। यदि योग्य आचार्य उचित समझें तो केतु से संबंधित उपाय भी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर किए जा सकते हैं। अगर मैं इसमें देखूं कि जीवन का संदेश क्या है, तो अश्विनी नक्षत्र में यह शिक्षा देता है कि जीवन में गति आवश्यक है, परंतु विवेक के बिना गति विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए उत्साह के साथ धैर्य, साहस के साथ संयम और गति के साथ दिशा, यही अश्विनी नक्षत्र का वास्तविक संदेश ही है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात केवल इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होता, पुरुषार्थ करना ही सफलता का मार्ग है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र की। क्या वास्तव में यह यम का नक्षत्र है? इसका जीवन, कर्म और आध्यात्मिक विकास में क्या संबंध है? यह हम अगले भाग में जानेंगे। नमो नमः। हर हर महादेव।